सामने खड़े थे दूसरे जहाज़, किसी का इंजन गरज रहा था। फ्लाइट के बिल्कुल पास खड़ा था। वो भारी इंजन, वो सफ़ेद चमचमाता शरीर, जैसे कोई अपना मुझे निहार रहे हैं और प्लेन भी मुझे निहार रहा है। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं, और ये सफ़र मेरे लिए वैसे ही एक लम्हा है। पहली बार उड़ान भरने जा रहा हूँ और दिल में एक अजीब सा जोश भी था और डर भी है। ऑटो में बैठा और जैसे ही शमशाबाद एयरपोर्ट की ओर चला, बाहर का नज़ारा जैसे किसी फिल्म का सीन हो। पेड़ पीछे भाग रहे थे, हवा मेरे चेहरे को छू रही थी और हर पल कह रहा था आज कुछ नया होने वाला है। और मैं यहाँ पे पहुँच गया। हम लोग आ गए हैं शमशाबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद। देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा, आपको पीछे से दिखाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचा और पहली बार का वो अनुभव जहाँ हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंचने के जल्दी में था। सेल्फ चेकिंग किया, बोर्डिंग पास मिला और फिर ट्रॉली पर अपना सामान रखकर सिक्योरिटी की ओर बढ़ा। मेटल डिटेक्टर से गुजरता बैग को स्कैन होते देखना, ये सब कुछ मेरे लिए नया था, अनजाना था, लेकिन बहुत खास था। Number QR9592 Doha. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. अब इंतज़ार था अपनी उड़ान का। लोग बैठे थे, कुछ फ़ोन पर, कुछ किताबों में खोए हैं, और मैं बस खिड़की के पास खड़ा उड़ते हुए प्लेन को निहार रहा था, जैसे हर उड़ता प्लेन मुझसे कह रहा हो तेरी बारी भी आने वाली है। Your attention please. This is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number QR9592. 2:25 बज चुके थे और स्क्रीन पर मेरा फ़्लाइट नंबर चमक रहा था, इंडिगो 6E टू रांची, नो बोर्डिंग। दिल की धड़कन बढ़ गए। ये वो पल था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। बोर्डिंग गेट से बाहर कदम रखा और सामने खड़ी थी वो नीली इंडिगो बस, ना सिर्फ एक गाड़ी बल्कि मेरी उम्मीदों की पहली सीढ़ी। वो बस मुझे किसी शहर से नहीं बल्कि ज़मीन से आसमान तक ले जा रही थी, जैसे खुद ज़िंदगी ने कहा हो अब तेरा वक्त आ गया है उड़ने का। बस के चलते ही हर पल आँखों में फिल्म की तरह चलने लगा। सामने खड़े थे दूसरे जहाज़, किसी का इंजन गरज रहा था, कोई रनवे की ओर जा रहा था। हर सीन सिनेमैटिक, हर लम्हा जादुई। ग्राउंड स्टाफ की भाग दौड़ और एयर होस्टेस की मुस्कुराहट और उस चमकते सूरज की रोशनी में नहाए हुए एरोप्लेन, सब कुछ जैसे कह रहे थे तुम अब मुसाफिर नहीं रहा, तू अब उड़ान वाला इंसान बन चुका है। और बस की खिड़की से झांकते हुए मैंने खुद से कहा शुक्रिया खुदा, अब सिर्फ सफ़र नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन और सबसे ख्वाहिश पूरा कर रहा हूँ। और फिर अपनी फ़्लाइट के बिल्कुल पास खड़ा था। वो भारी इंजन, वो सफ़ेद चमचमाता शरीर, जैसे कोई अपना मेरे सामने हकीकत बनकर खड़ा हो। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट और उनका वो वेलकम अबाउट, पहली बार किसी फ़्लाइट में कदम रखना, वो एहसास शब्द में नहीं बयां कर सकता। यहाँ पे देख सकते हैं हर कोई का उम्मीद जैसे कोई ख्वाब को पूरा करने आया हो, और यही भी उनमें से मैं भी था जो ख्वाब को पूरा करने वाला था। ये देखते मेरा प्लेन सामने खड़ा है मेरे, और हम उसे निहार रहे हैं और प्लेन भी मुझे निहार रहा है।
अंदर का नज़ारा इतना सलीकेदार, शांत और क्लासी था। चमचमाती लाइट्स, कंफर्टेबल सीट्स और एक अलग ही वाइब्स, जैसे सुकून और एक्साइटमेंट दोनों साथ में हो। क्या बात है, यहाँ पे देख सकते हैं सब डिसिप्लिन से। C1405, we will take 3 hours and 20 minutes to reach Abu Dhabi. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. Our aviators today are Captain Rohit Borwa. A safety instructor. C1405, we will take 3 hours and 20 minutes to reach Abu Dhabi. We'll be soaring thousands of feet above the clouds. Our aviators today are Captain Rohit Borwa. अब बारी थी टेक ऑफ की। प्लेन रनवे पर थोड़ा रफ्तार बढ़ी और दिल जैसे उड़ान से पहले तेज़ धड़क रहा था। फिर एक हल्का झटका और हम थे हवा में। नीचे की दुनिया छोटी होती जा रही थी, बिल्डिंग्स खिलौने जैसे और पेड़ जैसे हरे डॉट्स के जैसे। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत और रोचक अनुभव रहा ये। जैसे जैसे हम ऊपर गए, बादल पास आते गए और फिर वो हल्की सी टर्बुलेंस, जैसे प्लेन ने बादलों से हल्की टक्कर ली हो। आसमान की उस बुलंदी पर ज़मीन बहुत पीछे रह गई थी और मैं पहली बार उस दुनिया में था जहाँ बस नीला आसमान था और सपने। फिर आई पायलट की आवाज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी आर क्रॉसिंग एट 36,000 फीट अबव सी लेवल। उस वक्त इंजन की आवाज़, खिड़की से आती हवा और आसमान का रंग सब एक साथ मिलकर रूह को छू रहे थे। वाह क्या बात। यहाँ पे देख सकते हैं बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, लगते हैं रुई का गद्दा है और मैं छलांग मार के उड़ जाऊँ इसमें। हैदराबाद टू रांची, एक सफ़र जो सिर्फ दूरी तय करने के ज़रिया नहीं था बल्कि एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का एहसास था। और हम पहुंच चुके थे पलकों में और क्षण भर वक्त नहीं लगा और हम पहुंच गए रांची। ये है रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और अपने वतन अपने घर पहुंच चुका था। कम में छोड़ देंगे।